हेलो दोस्तों, आज हम इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बैंकिंग अवेयरनेस के किताब में दिया गया है। बैंक, a financial institution which accept different forms of deposits and lend them to the prospective borrowers as well as allow the depositors to withdraw their money from the accounts by check is a bank. बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड देयर मनी। बैंक जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के तहत। जैसे एफडी होता है, आरडी हो जाती है, सेविंग अकाउंट्स हो जाते हैं, करंट अकाउंट होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के तहत बैंक मनी को एक्सेप्ट करती है, और जो भी अकाउंट होल्डर को पैसे की ज़रूरत है उसे फिर वो बैंक दे देती है, लोन के फॉर्म में, या उसकी जो भी अमाउंट जमा है और उसको जितने पैसे की अभी ज़रूरत है उतने पैसे वो बैंक देती है। अगर किसी कस्टमर को लोन की ज़रूरत है तो बैंक उसे लोन भी प्रोवाइड करती है, पर बैंक अपने पास कुछ सिक्योरिटी के तहत जमा रखती है, कुछ न कुछ अपने पास सिक्योरिटीज रखती है बैंक अपने पास। बैंकिंग इन एशियंट इंडिया। बैंकिंग इन एशियंट इंडिया। Archaeological evidence in India suggests that reference to banking and regulation even found our scripture and ancient text debt is also mentioned. पहले के जमाने में भी और आर्कोलॉजिकल एविडेंस के तहत भारत में बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो आज से नहीं बने। कब से बने हैं? वैदिक लिटरेचर से बने हुए हैं। उसमें अब कुछ न कुछ चेंजेस आए हुए हैं, वो हम चेंजेस को फॉलो कर रहे हैं, पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी वैदिक लिटरेचर में पाए गए हैं। Ancient text, debt is our mention in our वैदिक लिटरेचर। डेप्ट को भी मेंशन किया गया है, मिले हुए हमें कहाँ से? वैदिक लिटरेचर से मिले हुए हैं। उनके जो नियम थे, उसके रूल्स थे, रेगुलेशन थे, वह हर एक चीज हमें वैदिक लिटरेचर में भी दिखाई देते हैं। द लेंडर lend money at excessive rate of interest। वैदिक लिटरेचर में जो लेंडर था, पैसे देने वाला था, जो पैसा तो देता था पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई होता था वहाँ का। It was also found to loan deed from which are called Rani Patra and Rani Lekhya, which are also contain details related to the name of debtor, creditor, amount of loan, rate of interest, condition of repayment and time of repayment। एशियंट इंडिया में भी लोन डीड मिली थी हमको, लोन डीड मिली है, दिखाई देती है लोन डीड।
उस टाइम की जो लोन डीड थी उसको बोला जाता है रानी पत्र एंड रानी लेख्या। उसमें लोन डीड में डिटेल्स लिखी हुई थी। क्या हुई थी? डिटेल लिखी हुई थी, जिसके तहत क्या क्या डिटेल लिखी गई थी? नेम ऑफ डेटर एंड creditor, amount of loan, rate of interest, condition of repayment, time of repayment. Later, the concept of modern day banking system was conceptualized by the people of Italy under the name Banco. बाद में मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम आया पीपल ऑफ इटली के तहत, उसका नाम क्या पड़ा? बैंको। The period of Majuran era saw an instrument called Adisha. मयूरान का जो पीरियड था उसका जो इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोला जाता है? Adisha, which was an order on banker directing him to pay the sum no to the third person, which corresponds to the definition of bill of exchange. कोई पर्सन है, उसके थर्ड पर्सन को पैसा देना है, पर बैंक क्या करेंगे? उस थर्ड पर्सन को पैसे नहीं देंगे, उसके तहत क्या दे देंगी? उसका बिल ऑफ एक्सचेंज दे देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। इंडिजीनियस बैंकिंग, इंडिजीनियस बैंकिंग, indigenous bank lend money at money changer and finance internal trade of India by means of hoodies or internal bill of exchange. Coming of British a fast growth modern commercial bank. इंडिजिनियस बैंक जो होते थे वो मनी लैंड करते थे एज अ मनी चेंजर के तहत एंड फाइनेंस इंटरनल ट्रेड, जो भी इंटरनल ट्रेड होता था इंडिया का उसके तहत बाय मीन्स ऑफ हुडीज और बिल इंटरनल बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स पैसे देते थे, हुडीज देते थे और इंटरनल बिल ऑफ एक्सचेंज देते थे। कमिंग ऑफ ब्रिटिश फास्ट ग्रो ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक, जब से ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मॉडर्न कमर्शियल बैंक को फास्ट ग्रो करने की कोशिश की। कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स फास्ट ग्रो ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक, कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स फास्ट ग्रो ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक। डिफेक्ट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग, defects of indigenous banking. Indigenous banking is a unorganized and does not sensitize the and working of the different sector of the economy, including banking sector. इंडिजिनियस बैंकिंग जो था वो अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज ही नहीं था, कब क्या करना है कैसे करना है उसको उतना मालूम ही नहीं था, सेंसिबल ही नहीं था वो। Working of the different sector of the economy, including banking sector. इंडिजिनियस बैंकिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग सेक्टर एंड इकोनॉमिक्स, ये उसको मालूम ही नहीं था। दे ओनली डू बिजनेस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वर्क ऑन कमीशन बेसिस। वो बैंक तो चलाते थे, काम तो करते थे, पर किसके लिए काम करते थे? बिजनेस के लिए और कमीशन के लिए। They do not distinguish between short term and long term finance basis. वहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं होता था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस का बेसिस पर।
मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेर बेस्ड ऑन लोकल प्रैक्टिस। जो लोकल प्रैक्टिस है, जो लोकल अकाउंटिंग रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको ही फॉलो किया जाता था। मॉडर्न अकाउंटिंग को लाया नहीं गया था जब तभी। मेनी ऑफ द इंडिजिनियस बैंकर्स चेंज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। चार चेंज चेंज नहीं होगा, चार्ज है वो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो इंडिजिनियस बैंक थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। बैंकिंग इन medieval era. Banking in medieval era. The use of loan did continue into the Mughal era and were called dastavez. The use of loan did the use of loan did continue into the Mughal era were called dastavez. लोन डिट को तो कंटिन्यू किया गया मुगल इरा में, उसको बोला क्या क्या गया है मुगल इरा के तहत दस्तावेज। दस्तावेज बोला जाता था उसको। टू टाइप्स ऑफ लोन डेट हैव बीन रिकॉर्डेड। दस्तावेज ई इन दू तलाब, उसका मतलब होता है पेएबल ऑन डिमांड। दस्तावेज ई मियादी, उसका मतलब होता है पेएबल आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम। द यूज ऑफ पेमेंट ऑर्डर by royal treasuries. The use of पेमेंट ऑर्डर कैसे लिया जाता था? रॉयल ट्रेजरीज के था। कॉल बारातीज। बारातीज also been recorded. The evaluation of hood is a type of credit instrument. The evaluation of hood is a type of credit instrument. कैसा इंस्ट्रूमेंट? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। बैंकिंग इन मॉडर्न era. The period of coming of European till Indian independence 1947। जब से यूरोप भारत में आए तब से भारत को आजादी मिलने तक के द रियल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने क्या फाउंड किया? द रियल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मॉडर्न बैंक को उन्होंने हमारे भारत में लाया। किसने? यूरोपियन ने। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। Modern banking system come in India with the foundation of Bank of Hindustan in Calcutta in 1770 by M.S. Alexander and Company, which ceased to operate in 1932. मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आया कब से? जब फाउंड हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कलकत्ता। बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कलकत्ता में फाउंड हुआ। कब? 1770 में। किसके तहत? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के तहत। वी सीज टू ऑपरेट इन 1932। तो बाद में 1932 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद हुआ हो गया। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक।
2 जून 1806 बैंक ऑफ बंगाल in Kolkata. The first Presidency Bank in collaboration with British East India Company and Government of Bengal. फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एंड गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के साथ. टोटल कैपिटल was 50 lakh of which rupees 10 lakh was share of East India Company. जो कंपनी का जो बैंक का जो टोटल कैपिटल था वो 50 लाख था, जिसमें से 10 लाख शेयर किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के. ऑन 2 जनवरी 1809 Ban of Bank of Calcutta was renamed as the Bank of Bengal. 2 जून 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता को रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल में. At कानपुर in 1862 amalgamation of Dhaka with बैंक ऑफ बंगाल. अमलगमेट किया गया ढाका को बैंक ऑफ बंगाल के तहत. बैंक ऑफ बंगाल में 15 अगस्त 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे इन बॉम्बे. 15 अगस्त 1840 में क्या किया गया? बैंक ऑफ बॉम्बे आया. वो क्या हुआ? सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक. ये कौन सा बैंक है? सेकंड, दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक हो गया. It undertook all normal activities which expect as a commercial bank. बैंक ऑफ बॉम्बे हर एक एक्टिविटी करता था जो एक्सपेक्ट थी. किसके तहत? हाँ, एक कमर्शियल बैंक है इसके तहत. कमर्शियल बैंक को जो भी एक्सपेक्ट थी नॉर्मल एक्टिविटीज वो वह वो बैंक करता था. 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास इन मद्रास. 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास इन मद्रास. Third Presidency Bank, established through the amalgamation of number of existing regional bank and headquarter in Madras. 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया. वो थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक है. Established through the amalgamation of number of existing regional bank and headquarter in Madras. जो भी रीजनल बैंक थे वह और हेडक्वार्टर थे मद्रास के, उसको मिला के बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया 1 जुलाई 1843 में. 27 जून 27 27 जनवरी 1921 Imperial Bank of India was formed by amalgamation of the Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras. जो इंपीरियल बैंक थे 27 जनवरी 1921 Imperial Bank of India was formed by amalgamation of the Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras. जो प्रेसिडेंसी जो बैंक थी उसको मिला के क्या किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया. It was private entity till that time. In 1955, Imperial Bank of India was nationalized and renamed as a State Bank of India. In 1955, Imperial Bank of India was nationalized and renamed as a State Bank of India.
बाद में इंपीरियल बैंक का रीनेम किया गया, उसको बोला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। The State Bank of India is the oldest bank of India. That bank exists today. आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है। जॉइंट स्टॉक बैंक, joint stock bank. A bank has many shareholder is called a joint stock bank. Established in 1860, in 1963, the oldest joint stock bank called Bank of Upper India were established, which defect in 1913 on 24 अप्रैल 1865. Group of British found Allahabad Bank in Allahabad. The bank considered is one of the oldest banks still operating. जिस भी बैंक में मेनी मतलब बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स थे, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होल्डर थे जिन्होंने बैंकों के शेयर, जिस भी बैंक में शेयर होल्डर थे उसको जॉइंट स्टॉक बैंक बोला जाता है। Allahabad Bank. The bank is considered one of the oldest bank in operating. Other notable bank still operating. ऐसे बैंक जो अभी भी ऑपरेट हो रहे, जो अभी भी है। 1894 पंजाब नेशनल बैंक established in Lahore in Punjab province by Lala Lajpat Rai, Babu Purushottam Lal Tandon, S. Dayal Singh and others. It was first purely managed by Indian. It was established by Indian nationalist people. पंजाब नेशनल बैंक जो 1894 में इस्टेब्लिश हुई थी, कहा लाहौर में। किन्होंने इस्टेब्लिश किया? पंजाब प्रोविंस ने इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें मेंबर कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाबू पुरुषोत्तम लाल टंडन, एस दयाल सिंह एंड अदर. It was first purely managed by Indian. It was established by Indian nationalist people. 1911 Central Bank of India, first Indian commercial bank wholly owned and managed by Indian. 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक कहा जाता है। wholly owned and managed by इंडियन, जिसको मैनेज किया गया और ओन किया गया, कौन थे? वह इंडियंस थे। The bank also known as first truly Swadeshi Bank of India. The bank also known as first truly Swadeshi Bank of India. It was founded by Saurabhji Pokhandwala and its first chairman was Sir Firozshah Mehta. Other notable banks still defunct, job नहीं है। 1839 Indian merchant established a bank called Union Bank, but it failed. वो बैंक नहीं है। The Bank of Upper India established 1863 was oldest joint stock bank of India, but it failed in 1913. The Bank of Upper India, जो बैंक ऑफ अपर इंडिया हुई थी, वो इस्टेब्लिश हुई थी 1863 में, पर ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता था उसको, बट वो फेल हो गई 1913 में। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक वॉज इस्टेब्लिश एट फैजाबाद। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश किया गया था
इक्यासी में इस्टेब्लिश हुई थी एट फैजाबाद में. इट was फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड लाइबिलिटी. कैसी थी वो? लिमिटेड लाइबिलिटी थी टू बी मैनेज बाय इंडियन बोर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1958. This bank failed. First Indian bank to open a foreign branch in England, London, 1946, was Bank of India. It founded as a private entity in 1906. भारत की ऐसी बैंक जिसने अपनी ब्रांच लंदन में ओपन की थी 1946 में, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया. इट फाउंडेड एज अ प्राइवेट एंटिटी इन 1906. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. In 1926, Royal Commission on Indian Currency and Finance, popularly known as Hilton-Young Commission. 1926 में रॉयल कमीशन बैठी थी किसके इंडियन करेंसी के तहत एंड फाइनेंस, पॉपुलरली नोन एज हिल्टन यंग कमीशन. उसका जो कमीशन का जो नाम था वो हिल्टन यंग कमीशन था. उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि उन्होंने रिकमेंड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप सेंट्रल बैंक इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए. इसका जो ऑब्जेक्ट था तो सेपरेट द कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट. To separate the control of currency and credit from the government to banking facility throughout the country. To banking facility throughout the country. Finally, on 1st April 1935, RBI established RBI Act 1935. Post independence period. Post independence period. In order to serve the economy better, the All India Rural Credit Survey Committee was set up by the RBI. In order to serve the economy better, in order to serve the economy better, economy जब better हुई, तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जो है उसने क्या किया, आरबीआई को सेटअप किया. द कमिटी रिकमेंडेड इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया. The committee recommended Imperial Bank of India. The government of India adopted a plan economy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया? प्लान इकोनॉमी डेवलपमेंट विच बेसिकली एम एट सोशल ओनरशिप बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मर्जर ऑफ बैंक. मर्जर ऑफ बैंक. The Oriental Bank of Commerce. The Oriental Bank of Commerce and Union Bank of India will be merged into Punjab National Bank. After merger, create second largest public sector bank after SBI. Syndicate Bank merged into Canara Bank, fourth largest public sector bank. Indian Bank merged with Allahabad Bank. Union Bank merged with Andhra Bank and Corporation Bank. After merger, this will be six public sector undertaking and six independent public sector bank. State Bank of India.
State Bank of India, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Travancore एंड भारतीय महिला बैंक। ये जो बैंक है उन इन सबको इन बैंकों को मिलाकर क्या बनाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। On 17 September 2018, the Government of India proposed the merger of Dena Bank and Vijaya Bank। 17 सितंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज किया देना बैंक और विजया बैंक को with the Bank of Baroda on with the Bank of Baroda on 2nd Jan 2019, creating the third largest bank in country। वो बन गई थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री। लिस्ट ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, मर्जर बैंक एंड इंडिपेंडेंट बैंक। जो बैंक मर्ज हुए और कुछ बैंक इंडिपेंडेंट थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मर्जर देख रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडिपेंडेंट बैंक। इंडिपेंडेंट बैंक देखेंगे अब। यूनियन, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक। थैंक यू।